क्या आप अपनी स्किन को जवान, बालों को घना और नाखूनों को मजबूत दिखना चाहते हैं? मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही आसान और इनएक्सपेंसिव टिप है, जो ना सिर्फ नाखूनों, बालों और जिल्द के लिए बेहतरीन है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये कुदरती इलाज आपके बहुत से मसाइल का हल बन सकता है और ये सब एक ही चीज़ के गिर्द घूमता है, वो है कोलेजन। कोलेजन क्या है? ये एक बहुत अहम कुदरती प्रोटीन है जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज यानी जिल्द, नाखूनों, हड्डियों, जोड़ों में पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर हमारी जिल्द को मजबूती और लचक फराहम करता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, नाखूनों को मजबूत बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेजन की प्रोडक्शन कुदरती तौर पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द ढीली, पतली और झुर्रियों वाली हो जाती है, नाखून कमजोर और बाल पतले हो जाते हैं। खुशकिस्मती से कोलेजन को बढ़ाने के लिए कई कुदरती तरीके भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं। कोलेजन हासिल करने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है कि आप बोन ब्रोथ यानी हड्डियों का सूप इस्तेमाल करें। इसे आप आसानी से पी सकते हैं। इसमें हड्डियों और जोड़ों को ज़्यादा देर तक पानी में उबालने से कुदरती कोलेजन हासिल होता है। जैसे कि आप गाय या बकरे के पाए बना सकते हैं। ये कोलेजन का बेहतरीन जरिया है। इनमें जेलेटिन पाया जाता है, जो कि कोलेजन की ही पकी हुई फॉर्म है। इसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि कोलेजन बनाते हैं। एक और बड़ा सोर्स चिकन के टोज हैं, यानी मुर्गी के पंजे। आप इन्हें अच्छी तरह धोकर स्किन उतार कर पका सकते हैं। ये कोलेजन से भरपूर होते हैं। फिश की स्किन और हड्डियां भी कोलेजन पर मुश्तमिल होती हैं और ये हमारी बॉडी में आसानी से जज़ब भी हो जाता है। मछली का सूप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर पूरे चिकन को एक बर्तन में डालकर साथ पानी डालकर पूरा दिन पकाएं। इस तरह भी आपको बेहतरीन कोलेजन मिलेगा। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी भी इसका बेहतरीन जरिया है। अगरचे अंडों में कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, लेकिन इनकी सफ़ेदी में प्रोलीन होता है, जो कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए एक अहम अमाइनो एसिड है। ये तो मैंने जिक्र किया है उन सब चीज़ों का जिनमें डायरेक्टली कोलेजन पाया जाता है, और ये कंज्यूम करने से आप एक तरह से कोलेजन ही अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं। लेकिन कोलेजन की प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए बॉडी को महसूस ग़िज़ाई अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है, जिनकी हेल्प से कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ती है। अपनी खुराक में इन अज़्ज़ा को शामिल करके आप कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी। तुर्श फल जैसे माल्टे, लीमू और अंगूर विटामिन सी के बेहतरीन ज़राए हैं, जो अमाइनो एसिड को कोलेजन में तब्दील करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज वगैरह में मौजूद होते हैं, ये भी कोलेजन को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। जिंक इन प्रोटीन्स को एक्टिव करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कोलेजन की प्रोडक्शन में शामिल होते हैं। जिंक आप रेड मीट, बीज और गरीदार मेवों से हासिल कर सकते हैं। कॉपर कोलेजन फाइबर बनाने में मदद देता है। कॉपर का बेहतरीन जरिया जिगर यानी कलेजी, तिल के बीज और काजू शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाने से आप कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि गोश्त, मछली, अंडे और दूध से बनी चीजें खाने से आपके बॉडी को जरूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिलते रहते हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या कोलेजन को नुकसान से बचा सकते हैं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। मुनासिब हाइड्रेशन हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखती है, खुश्की को रोकती है और ओवरऑल जिल्द की सेहत को बेहतर बनाती है। ज्यादा धूप से बचें, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट शुआएं जिल्द में कोलेजन के फाइबर्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे झुर्रियां बनती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होती है। इसलिए प्रॉपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात यह कि चीनी का इस्तेमाल महदूद कर दें। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ग्लाइकेशन का सबब बन सकता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें शुगर के मालिक्यूल्स कोलेजन फाइबर के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वो सख्त और नाजुक हो जाते हैं और कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं। आप प्रॉपर नींद लें। नींद के दौरान आपकी बॉडी एक तरह से मुरम्मत के अमल में दाखिल होती है और हार्मोन्स पैदा करती है, जो कोलेजन की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा कोलेजन के सप्लीमेंट्स भी बाजार में अवेलेबल हैं, जैसे पाउडर, कैप्सूल और लिक्विड। ये सप्लीमेंट्स अमूमन हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, यानी कोलेजन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ा जाता है ताकि ये आसानी से जज़ब हो सके। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्किन को हमेशा टाइट और जवान रखने के लिए आपको अपनी डाइट में चेंजेस करनी चाहिए, हेल्दी खुराक खानी चाहिए,